देखिए, जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है इतने सालों में, तो मुझे लगता है कि करप्शन यहाँ पे काफ़ी डीप रूटेड हो गई है। उसका कई कारण भी हैं। कारण ये है कि कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। जो भी हाउस के एजेंडा होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बिल्स बनते हैं, जो भी काम होते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आरटीआई में इन लोगों के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैं मांगता हूँ इनसे। पहले कुछ साल पहले तक ये कॉन्ट्रैक्ट सारे सप्लाई करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई करने बंद कर दिए। और जो सिस्टम है, एमसी का जो सिस्टम है, वो इतना सारा गोल मोल कहना पड़ता है मुझे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है कि वी डोंट रीच एनीवेयर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि टेंडर्स को आप उस पे ई टेंडर पे जाके करो या ई जेम पे जाके करो। वो एक शुरू की इनिशियल स्टेज का है वो। लेकिन सही बात ये आती है कि जब टेंडर अवार्ड हो जाता है, अवार्ड होने के बाद उसकी कॉपी अगर उस पर डाली जाए ई टेंडर के पोर्टल पे, तब जाके बात बनती है। अदरवाइज़ टेंडर का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उस टेंडर की बहुत सारी शर्तें, वो उसको रद्द होना और करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि वो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक्चुअली जो एमसी की जो हालत ख़राब हुई है वो 4-5 साल से हुई है, जब से हमारा ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है। एक्चुअली स्मार्ट सिटी के लिए एक अलग से स्टाफ कोई नहीं मिला हुआ, अलग से पैसा मिलता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ। सो यही स्टाफ, वो एमसी की जो स्टाफ है, कमिश्नर है, जो उसके चीफ इंजीनियर है, जो और स्टाफ है, वही स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है। उससे क्या है कि स्मार्ट सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि एम्पावर्ड है, तो इसलिए वहाँ पे उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरी जो है स्मार्ट सिटी का ऑफिस, एमसी का ऑफिस, वो अलग अलग है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। अब रही बात इसके कि इसको कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहेगा कि स्मार्ट सिटी के लिए अलग से स्टाफ दे दिया जाए। एक जो चाहे कमिश्नर जो है वो दोनों का हेड रहे, लेकिन अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया जाए, ताकि वो अपना काम करें, वो अपना काम करें। दूसरी बात जो है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक पूरा स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, कमिश्नर से लेके और छोटे एम्प्लॉयज़ तक जो नंबर ऑफ़ स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाना चाहिए। रिव्यू करके और उसकी जो यूनिट्स हैं, जो उसके जो डिविजन्स हैं, उसको कम किया जाए और हर हालत में ट्रांसपेरेंसी और डिजिटलाइजेशन वो करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो नेचुरली लोगों के जो काम है, लोग जो अभी सफ़र करते हैं उसकी वजह से, वो लोगों के काम थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। रिस्पांस मैकेनिज़्म जो है वो हमारी बेटर अगर होगी तो शायद एमसी की हालत सुधर जाए। काउंसलर्स हैं, वो भी एक सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर वो चाहें, अगर वो इस चीज़ का थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करें, तो कंट्रोल हो सकता है। अगर वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं तो कंट्रोल हो सकता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो एमसी की जो हालत है, फाइनेंशियल हालत है, उसकी जो वर्किंग है, उसको सुधारने में अपने सुझाव दें, सहयोग करें। और साथ में म्यूनसिपल एक्ट के अंदर एमसी का जो हाउस कई बार बहुत अच्छे काम करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, तो उसको पावर होनी चाहिए कि जो वो पास करें वो लागू हो जाए। जब ये रेटेपिज्म ज़्यादा हो जाती है, करप्ट प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो जाती हैं, या ऑफिसर्स को अपनी बातें को अंडर दी रैप रखने की बात हो जाती है, तो उससे पब्लिक के जो काम है, पब्लिक डायरेक्टली रिलेटेड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। सिविक अम्यूनिटीज़ के लिए एमसी की जिम्मेवारी है। तो जब वो ठीक तरह से काम नहीं करती, नेचुरली पब्लिक बहुत सफ़र करती है। आज हमारे यहाँ हालत बहुत ख़राब है।
पब्लिक को ठीक से फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक से पानी नहीं मिलता, साफ़ सड़कें नहीं मिलती, साफ़ पार्क नहीं मिलते हमें, तो वो उससे बहुत काम ख़राब हो जाता है। जब ये अगर ये सिस्टम सुधरेगा तो यही एमसी जो पहले बहुत अच्छी होती थी, फंड्स की कोई कमी नहीं होती थी, यही एमसी अपने जो रिसोर्सेज है वो जनरेट कर पाएगी और लोगों को उसकी फैसिलिटी जो चाहिए उनको, जो ज़रूरियात है उनकी, वो पूरी कर पाएगी।